पाकिस्तान में जो है वो तमगों की बहुत गूंज है और सदर ज़रदारी जो है वो पहले भी बहुत जब अपना दौरे सदारत है तमगे देते थे और इस बार तो जो है वो पूरी काबीना को ही जो है वो तमगे दे दिए गए हैं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उनको तमगों से नवाजा जाए और नवाज दिया गया है जी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बाकी हैं कि जिनको उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं कि जो मास्टरमाइंड थे, जो पाकिस्तान ने जो है इंडिया को जो जवाबी कार्रवाई की थी उसका जो मास्टर प्लान बनाया था वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। लेकिन उनको जो है वो इस तमगों की फहरिस्त में शामिल ना करना ये एक बड़े ही बाइस शर्म की बात है कि जब भी तमगे दिए जाएंगे उसमें फहरिस्त में सफ़े अव्वल पे अगर किसी का नाम आना चाहिए था तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ जो है वो हाथ कर दिया और बड़े भाई का जो है वो नाम जो है वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सुल्तान साहब, उनका भी नाम जो है वो तमगों में होना चाहिए था। फॉर्म 45 को जो है वो पसे पुश डाल के फॉर्म 47 की बुनियाद पे जो हुकूमत बनी है उसका सारा क्रेडिट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है। तो उनको जी आवाम की तरफ से जो है वो 14 तोपों की सलामी भी देनी चाहिए थी। और ये जो है ये सितारा इम्तियाज़ निशान पाकिस्तान, बल्कि इससे बढ़ के भी अगर कुछ है तो उसके हकदार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कैसे भूल सकते हैं जी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो निशान लेने में बहुत अहम किरदार अदा किया और फॉर्म 45 को जो है वो पीछे डाल के फॉर्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करी और पाकिस्तान से जो इस जमहूरियत के एतमाद की आवाम के दिलों में जो इस प्रोसेस से नफ़रत डालने का जो किरदार अदा किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको जी ज़रूर ये तमगा देना चाहिए था जो कि हुकूमत की नाअहली है कि इतने बावकार बाइज़्ज़त शख्सियत को जो है उस तमगे से महरूम रखा गया है। इसके अलावा जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी जो है वो एक एजाज़ देना चाहिए था। उन्होंने जितना गैर सियासी किरदार अदा किया है उनको तो अवाम पाकिस्तान जो है वो हमेशा याद रखेगी। और इसके अलावा जी बहुत सारे और भी लोग हैं। शाहिद आफरीदी का नाम आ रहा है कि उनको जो अगला 23 मार्च को उनको भी अवार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा भी जितने लोग हैं हुकूमत के इत्तेहादी और एमक्यूम पाकिस्तान हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग अभी आपको मिलेंगे। इन सब को जी तमगे देने चाहिए, तमगे इन्हीं के लिए होने चाहिए। और पूरी नून लीग के वोटर सपोर्टर और भी जितने इत्तेहादी है, PDM के जितने लोग थे पहले जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को चलने में जो है वो हुकूमत की मदद की है, उन सब की जी हिस्से में मरियम नवाज साहिबा को जी तमगा नहीं दिया गया, उनको भी तमगा देना चाहिए था। इसके अलावा जितने भी हम ख्याल आपके एंकर्स हैं सीनियर्स, बहुत सारों को दे दिया गया है, जितने बाकी उन सब को जी इसके अलावा भी इन दिनों के अलावा भी कोई ऐसा दिन बना लेना चाहिए हुकूमत को कि इनको हर हफ्ते जी अवार्ड देना चाहिए, तमगे देने चाहिए, क्योंकि इनका जो किरदार है पाकिस्तान को आगे से आगे पहुँचाने में उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। और ऐसे लोगों को तो हर वक्त जी तमगे देने चाहिए। और तमगे इतने बड़े दिन पे 14 अगस्त का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, तो ऐसे दिन में इनको तमगे देने इनके लिए भी एजाज़ की बात है, वतन अज़ीज़ के लिए भी एजाज़ की बात है। इनका तो हाल ये है कि जो इश्तिहारात हैं वो इश्तिहारात चाहे पंजाब के हों, सिंध के हों, कहीं के भी हों, उन इश्तिहारात में जो है वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो इन्होंने गायब कर दिया है, अल्लामा इकबाल को गायब कर दिया है। उन लोगों की कुर्बानियों को गोया कि इन्होंने गायब कर दिया है कि जिनकी कुर्बानियों से, जिनके विजन के मुताबिक ये मुल्क जो है वो हमें मिला है। और अब अगर पाकिस्तान में कोई निज़ाम है तो वो शरीफाना निज़ाम है। उस शरीफाना निज़ाम में जो है
वो शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म हैं। और इस निज़ाम में जी कायदे आज़म का निज़ाम तो पुराना हो गया ना, वो तो दौर पुराना हो गया, वो बातें पुरानी हो गई, वो सोच पुराना हो गई, वो विजन पुराना हो गया। अब जी अब तो AI का दौर है, अब तो नया दौर है, अब तो नया ऐसा दौर है कि एक शख्स इसहाक डार साहब जो है वो पहले पाकिस्तान को जी जब उनकी हुकूमत नहीं थी, जब वो मतलूब थे, उनको छोड़ के चले गए और वापस आए हैं तो वो वज़ीर बने, वज़ीर ख़ारजा बने, बल्कि नायब वज़ीर आज़म बन गए। अपनी पूरी सेनेटरशिप की जो मरातीब उन्होंने ली। तो पाकिस्तान तो बहुत ही बेमिसाल मुल्क है और मतलब लोगों को जो चुन चुन के जी ऐसे लोगों को जो हैं वो तमगे दिए जाते हैं। तो जी पाकिस्तान का जो है वो अल्लाह हामी व नासिर हो। पाकिस्तान आज जिन लोगों के हाथ में वो बहुत खूब पाकिस्तान को चला रहे हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।